गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहद्राणक उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मुनिवर याज्ञवल्क्य विदेहवासी राजा जनक से कहते हैं, ध्यान देकर सुनना। क्या कहते हैं कि हमने तुझे बताया कि सार्वभौम सम्राट देवराज इंद्र और साक्षात हिरण्यगर्भ को वह परमानंद नहीं है जो कामना रहित होने से पुरुष को मिलता है, जिसकी कामना शून्य हो गई है, जिसकी कोई अब इच्छा शेष नहीं है। उसको जो आनंद मिलता है वह एक हिरण्यगर्भ को या इंद्र जो कि देवता हैं स्वर्गलोक के, उनको भी नहीं मिलता है। और भी सुन लीजिए, निष्काम व्यक्ति को ही मैं ब्रह्म हूँ यह अनुभव होता है, जिसका कोई कामना शेष नहीं है। उस ज्ञान के हो जाने पर उसका मन प्रधान सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर नहीं निकलता। सूक्ष्म शरीर में स्थित ये प्राण और मन शरीर के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। जैसे घर में भीतर जलता दिया वहाँ बुझ जाता है जब ईंधन समाप्त हो जाता है। पूर्व में कहा जा चुका है कि मरणकालिक कामना ही उत्तर शरीर तक ले जाती है। ज्ञान से सब कर्म समाप्त हो गए हैं तो वे किसी कामना को प्रेरित कैसे करें। यो भी यह निष्काम हो चुका है, अतः पर शरीर गमन संभव नहीं। देह के भीतर कार्य कर रहे थे, कार्य करना बंद कर देते हैं, यह विलय है। आत्मा सबका विवर्ताधिष्ठान है। जब कार्य प्रतीत नहीं होते तो कह देते हैं कि अपने करण में गए हैं। ऐसा ही कह दिया जाता है कि उस मुक्त के प्राण आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। पहले भी यह जीव ब्रह्म ही था, मैं ब्रह्म हूँ। इस बोध के बाद ब्रह्म ही हो जाता है। उसके प्राण जब अनुभव में नहीं आते, नष्ट हो जाते हैं, तब वह जिसके वे प्राण प्रतीत हो रहे थे, ईश्वर से अन्य क्या हो सकता है। समझने की बात है। घट नष्ट होने से पहले महाकाश घट में था। घट नष्ट होने पर सिर्फ महाकाश ही रह जाता है। ऐसे ही पुरुष के प्रसंग में समझ लेना चाहिए। जैसे एक घट है, उसमें भी घटाकाश है, बाहर महाकाश है। तो वो घट टूट गया तो वो घटाकाश कहाँ गया? तो महाकाश में ही है। तो वो तो महाकाश में ही था, हमको प्रतीत हो रहा था कि वो घटाकाश है। तो घटाकाश नहीं था, वो तो महाकाश ही था। तो आकाश ही है। यह जानकारी न होने से विशुद्ध आकाश में गंधर्व आदि दिखते हैं। तो वैसे ही आत्मा के अज्ञान से यह जगत दिख रहा है। यह आत्मा का ज्ञान है जो ये जगत प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः निष्काम किंतु अज्ञात ईश्वर रूप आत्मा में जगत नामक वृक्ष पैदा होता है, जिसका बीज है कामना। स्वात्मा का विज्ञान हो जाने पर बीज नष्ट हो जाने से जगत वृक्ष नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने अज्ञान से कामना युक्त हुआ और कामना से विविध संसार पैदा हुआ है। आत्मगत सारा अज्ञान जो आत्मा को जगत वृक्ष की जन्मभूमि बना रहा है, आत्मज्ञान से समाप्त हो जाता है। अज्ञान नष्ट होने का कामना विनष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका उपादान ही नहीं बचता है। कामना न रहने पर जगत भी वैसे ही नहीं बचता है। जैसे बीज ही मिट जाने पर वृक्ष नहीं रहता है। हे राजन, पूर्व में कहे गए जिस श्रुति मंत्राभाग पर जिन शब्दों में
उनके रहस्य पर विचार किया गया, उन्हीं शब्द में दोहराकर पुनः और अपना चिंतन करता कहता हूँ, सुनो। जब इस जीव की बुद्धि में व्यक्त व अव्यक्त रूप से वर्तमान सभी कामनाएं जो पुत्रेषणा आदि नामों से प्रसिद्ध हैं शांत हो जाती हैं, तब मरण धर्मा लगने वाला यही पुरुष इस शरीर में ही ब्रह्म को प्राप्त कर अमर हो जाता है। देहादि के अध्यास से जिसे अभिमान कहते हैं, कामना का हेतु बनता है। जो कुशल मति विद्वान शरीर में मैं बुद्धि नहीं रखता, उसे देह से निकलकर चुका ही जानना चाहिए, क्योंकि देह रहते भले ही वह देह में स्थित प्रतीत हो, पर वस्तुतः वह देह से अपरिचिन्न ही होता है। हे राजन, हृदय अर्थात बुद्धि के साक्षी पर कामनादि बुद्धि धर्मों का अध्यास ही संसार कहा जाता है। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं गुरुदेव। हृदय अर्थात बुद्धि के साक्षी, जो बुद्धि का साक्षी है, पर कामना आदि का बुद्धि धर्मों का जो अध्यास ही संसार कहा जाता है। अध्यास से समझते हैं जैसे हमने सर्प में रस्सी में सर्प का अध्यास कर लिया है नहीं, सर्प है नहीं, वो तो रस्सी है, लेकिन हमने मान लिया कि वो सर्प है। तो वही अध्यास यहाँ बता रहे हैं कि तो विचारकों ने बताया कि उन बुद्धि धर्मों का उनके कारण समेत बाध्य मोक्ष है। भगवान आचार्य श्री सुरेश्वर ने अद्वैत प्रक्रिया की आधारभूत स्वीकृति अपने बृहदारण्यक वार्तिक में बताया कि यद्य विद्येक हेतु स्यात् संसारी तदात्मनः विद्यार्थोऽयं समारंभो युज्यते नान्यथा सति। आत्मज्ञान के लिए प्रयास तभी संगत है जब संसरण का हेतु केवल अविद्या हो। अतः वहाँ भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्योंकि अध्यास अविद्या निबंध ही होता है। इसी प्रकार सर्वात्मा नाशः अर्थात न कार्य रूप से तथा कारण रूप से रहना केवल बाध होता है। अतः बोधोपलिक्षित आत्मा को मोक्ष रूप समझाया है। यद्यपि श्रुति व पुराण में हृदय स्थिताः हृदयवासः कामन को हृदयस्थ अर्थात बुद्धिस्थ कहा है, तथापि अभिमान रहित बुद्धि में कामना रहेगी नहीं। अतः बुद्धि तदात्मापन्न में ही कामना बताई गई जाननी चाहिए। सभी बुद्धि धर्मों को कामना से एकत्र किया कि दुख देने वाला यही प्रधान धर्म है। कौन? कामना। यह दिखा चुके हैं। यद्यपि कामनादि धर्म न भी कहकर केवल देहाध्यास को बंधन और उसके बाद को मोक्ष कह सकते हैं, तथापि देहाध्यास में मैं कामी, क्रोधी, लंबा, मोटा आदि रूप वाला ही होने से उस अध्यास के परिचय के रूप में कामना का उल्लेख हम यह भी द्योतित करने के लिए योग कहा कि कामना निवृत्ति अध्यास निवृत्ति का चिन्ह है। हे राजन, यह स्पष्ट जान लीजिए कि सर्वाण कामना बिना ब्रह्म साक्षात्कार के हर तरह से व्यक्त अव्यक्त रूप से नष्ट नहीं होता। जीवित रहते ही तत्वनिष्ठा हो सकती है। यदि यह प्राप्त हो गई तो शरीर प्रतीति रहते भी आत्मा मुक्त ही है। शरीर रहने पे भी आत्मा मुक्त हो जाता है। मुक्त तो है ही है, बस समझ में आने लगता है। स्वयं प्रकाश आनंद प्रत्यक्ष स्वरूप ईश्वर का अप्रतिबद्ध अपरोक्ष वह मोक्ष है, जो शरीर रहते और शरीर चले जाने पर एक रूप रहता है। क्योंकि मनुष्य ने कहा है कि हृदय में कामनाओं का अवस्थान आत्मा का बंधन है, इसलिए जब ब्रह्मवेता उक्त बंधन वाला नहीं है तो उसे जीवन मुक्त अर्थात जीवित रूप में उपलब्ध होते भी बंधन रहित कहना उचित ही है। आत्मा का ढका होना अर्थात अविद्या और चेतन को परिच्छिन्न बनाने वाली कामना, यही दो बंधन कहे गए हैं। इन दोनों के न होने से ब्रह्मज्ञानी मुक्त कहलाता है। यह अभिप्राय है। अविद्या के दो तरह की सामर्थ्य है। एक तो अविद्या अपने आश्रय के लिए अपने विषय को ढके रहती है, और अविद्याश्रय को अविद्या विषय का अर्थात स्फुट अवभाष नहीं होता। दूसरी ओर आश्रय से उन विषयों का व्यवहार कराती है जो विषय वास्तव में है ही नहीं।
यह व्यवहार भी दो तरह का होता है। एक तो उस प्रकार के असत्य विषयों का केवल प्रतीत होना, और दूसरा उन विषयों के प्रति राग आदि होना। परिपूर्ण चेतन स्वयं को सीमित इन रागादि के कारण समझता है। यद्यपि परिच्छिन्न वह विद्या व अध्यास से ही, तथापि रागादि उद्भूत न हो तो उस परिच्छिन्नता का अनुभव स्फुट नहीं होता। इस तरह जीव जो है तीन ढंगों से बंधा है। पहला, आत्मा को जानता नहीं, दूसरा प्रपंच का अनुभव कर रहा है, और तीसरा प्रपंच से राग आदि वाला होता है। तो न जानना और राग, ये दो बंधन खुल जाएं तो वह जीवन मुक्ति है। इसके रहित जब तीसरा बंधन प्रपंचा अनुभव भी खुल जाए तब वह विदेह मुक्ति है। आत्मा दृश्य को अपने से संबंध देखे तो बंधा हुआ, और अपने संबंध के बिना देखे तो जीवन मुक्त होता है। दृश्य अर्थात त्रिविध शरीर और संबंध अर्थात अध्यात्माध्यास युक्त अथवा दृश्य से अविद्यादि घट पर्यंत सभी समझने चाहिए। आत्मा सच्चिदानंद है और सभी को शद आदि से संबंध ही देखता है। जब बाध द्वारा दृश्य का सत से सनातन असंबंध स्फुर हो जाता है तब आत्मा जीवन मुक्त है। इसलिए हे राजन, जीवन मुक्त का जीवन व्यवहार कैसे होता है, हमें इसे भी हम तुम्हें स्पष्ट कहते हैं। जैसे प्रारब्ध से ही प्रमत्त आदि को, पागल बच्चे आदि को आजीविका या भोजन पाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करता, अच्छा बुरा भोजन आदि मिल जाता है, वैसे ही जीवन मुक्ति देही को प्रारब्ध से सभी भोग प्राप्त होते हैं। हम तुम्हें विस्तार से और बताते हैं जीवन मुक्त का व्यवहार कैसा होता है। ध्यान पूर्वक सुनना। अगले क्रम में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।